एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026, जिसमें जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के न्यूज अफेयर्स कवर्ड हैं। हमने इसके पहले वीडियो में पहला चैप्टर फटाफट 100.com देख चुके हैं। उसके आगे अभी कंटिन्यू कर चैप्टर 2 बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित किए गए। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को हुआ। चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए गए। इस बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीट और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हुआ। कुल सीट बिहार विधानसभा में 243 है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 38 है और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 2 है। कुल पंजीकृत मतदाता 7,45,26,858 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3.94 करोड़ है और महिला मतदाताओं की संख्या 3.51 करोड़ है। फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 14 लाख है। बिहार विधानसभा चुनाव कुल 66.91% के ऐतिहासिक उच्चतम मतदान के साथ संपन्न हुए। पहले चरण में 65.08% और दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ। यह 1951 के बाद से राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। पुरुष मतदाताओं के मतदान प्रतिशत 62.8% तथा महिला मतदाताओं में 71.6% रहा। सबसे अधिक मतदान कटिहार में 79.1% और सबसे कम मतदान नवादा में 57.85 दर्ज किया गया। मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन, सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण 2 सीटों पर महागठबंधन चुनाव न लड़ सके। सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल बने, जो पूर्णिया के रुपौली सीट से 73,572 वोट से जीते हैं। ये ध्यान रखिएगा सबसे अधिक मतों से कौन जीते हैं, तो ये जेडीयू के विधायक जीते हैं। कहाँ से? पूर्णिया के रुपौली सीट से कलाधर प्रसाद मंडल। और सबसे कम वोटों के अंदर से जीतने वाले उम्मीदवार जेडीयू के ही राधा चरण सिंह, जो संदेश विधानसभा सीट से सिर्फ 27 वोटों से जीते हैं। अब विभिन्न पार्टियों की कितनी सीटें आई वो भी देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी कुल 89 सीटें जीती है, जेडीयू 85 सीट जीती है, आरजेडी 25 सीटें जीती है, लोजपा रामविलास 19 सीट जीती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 6 सीट जीती है, एआईएमआईएम पार्टी 5 सीट जीती है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर 5 सीटें जीती है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीटें जीती है, बहुजन समाजवादी पार्टी 1 सीटें जीती है और अन्य ने टोटल 4 सीटें जीती है। अब आगे देखते हैं 2025 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। पहला है दिव्य कला महोत्सव। ये दिसंबर 2025 में इंडिया गेट नई दिल्ली में। चराई चुंग फेस्टिवल दिसंबर में ही हुआ है। ये माजुली द्वीप कहाँ है? तो असम में। माजुली द्वीप के बारे में याद रखो कि ये रिवर आइलैंड है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया गया। तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। जास्कर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया सितंबर 2025 में। जास्कर एक माउंटेन रेंज भी है जो लद्दाख में है। गदरी बाबैया दा मेला जालंधर में। वैसे भी पंजाबी जैसा नाम है तो पंजाब के किसी शहर में मनाया गया होगा, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। भील गबरी राई उत्सव राजस्थान। निंगोल चाकोबा उत्सव मणिपुर। 27वां सरस आजीविका मेला नई दिल्ली में। उद्भव उत्सव ग्वालियर में। और भारत ऑर्गेनिक्स मेला नई दिल्ली में। आदि तिरुथिराई महोत्सव तमिलनाडु में। बोनालू उत्सव तेलंगाना में। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में, ये इंपॉर्टेंट है। खीर भवानी जम्मू कश्मीर में। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम में। सिरोही लिली उत्सव मणिपुर में। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में। सरस्वती पुष्करालू कुंभ तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव मिजोरम में। रम्मान उत्सव उत्तराखंड में। चेराई ओबा उत्सव मणिपुर में। सरहुल उत्सव झारखंड में। खुबानी फूल उत्सव लद्दाख में। जात्रा उत्सव त्रिपुरा में। खोमजोम उत्सव मणिपुर में। और माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में। सौरी बेदनम उत्सव मोतिहारी बिहार में मार्च 2025 ये 8 मार्च को हुआ था, ये याद रखिए क्योंकि ये बिहार से संबंधित है। जदिया स्वामी उत्सव तमिलनाडु में। चापचारकूट मिजोरम में। अटुक्कल पोंगल केरल में। सिंगमो महोत्सव गोवा में।
न्योकुम योलू न्योकुम यूडो महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, हेरात उत्सव जम्मू कश्मीर में। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में फरवरी में मनाया गया। थाई पूसम त्योहार तमिलनाडु में, सांबर फेस्टिवल राजस्थान में, फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश में, पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटका में, ये जनवरी 2025 में मनाया गया। और 23वां दिव्य कला महोत्सव ये बड़ोदरा गुजरात में। अभी 24वां दिव्य कला महोत्सव भी आयोजित हुआ है। वो कहाँ हुआ है देख लो, सबसे पहला वही था, ये नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास मनाया गया दिव्य कला में। अब आगे देखते हैं भारत के प्रमुख पदाधिकारी। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, गृह सचिव गोविंद मोहन, रक्षा सचिव कौन है तो राजेश कुमार सिंह, राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं एक प्रमोद कुमार मिश्रा पीके मिश्रा, और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव दूसरे कौन से हैं रविकांत दास, और प्रधानमंत्री के निजी सचिव निधि तिवारी जी हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति, ये 15वें नंबर के कैग हैं संजय मूर्ति। भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए टीसीए कल्याणी 29वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद जीपी सामंत हैं। मुख्य सांख्यिकीविद कौन है तो जीपी सामंत हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है तो आर वेंकट रमन 16वें नंबर के हैं। इन्हें फिर से अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, ये 53वें नंबर के हैं, और इससे पहले थे बी आर गवई जो 52वें नंबर के थे। ये ध्यान रखना है। सीजेआई कौन है अभी, जस्टिस सूर्यकांत। भारत के लोकपाल अध्यक्ष मनिक राव खानविलकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी हैं। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के हैं। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी 30वें हैं। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के। और अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो हैं विवेक जोशी और सुखवीर सिंह संधू। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त राज गोयल 13वें हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी राम सुब्रमण्यम, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष अभिजात चंद्रकांत सेठ, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर 9वें अध्यक्ष हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार, सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह, एनटीए के महानिदेशक प्रदीप खारोला, एसएससी के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्ण, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पानगढ़िया, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी। इसरो के अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर वी नारायण 11वें नंबर के हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है वी नारायणन। साथ में इन्हें ही अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। किन्हें तो वी नारायण इसरो के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। आईसीएमआर के महानिदेशक हैं राजीव बहल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है तो अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, इनका नाम याद रखना है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है वी अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 3री बार नियुक्त हुए हैं। एनएसजी के महानिदेशक हैं वी श्रीनिवासन। एनआईए के महानिदेशक हैं सदानंद वसंत दाते। और सीबीआई के प्रमुख है प्रवीण सूद। और आईबी प्रमुख हैं तपन कुमार डेका। ईडी निदेशक हैं राहुल नवीन। सीआईएसएफ महानिदेशक प्रवीर रंजन। सीआरपीएफ के महानिदेशक हो गए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार। आईटीबीपी के महानिदेशक प्रवीण कुमार। एसएसबी के महानिदेशक अजय संजय सिंघल। और रॉ प्रमुख कौन है तो ये पराग जैन है। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अभी कौन है 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा। आरबीआई के गवर्नर कौन है संजय मल्होत्रा। और जो डिप्टी गवर्नर है 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं स्वामीनाथन, जानकी रमन, टी आर शंकर, एम गिरीश चंद्र मुर्मू और एक पूनम। ठीक है, अब देखें आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। प्रथम दलित अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष सतीश कुमार। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के सीईओ हैं भुवनेश कुमार। संसद टीवी के सीईओ हैं अमित खरे। अब नीति आयोग के सीईओ हो गए वीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के सीईओ कौन है वीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन केवेरी।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन केवेरी। भारत के राष्ट्रपति 15वें नंबर की हैं द्रौपदी मुर्मू। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, इनको हाल में ही नियुक्त किया गया। तो याद रखिए भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा। राज्यसभा अध्यक्ष या फिर सभापति सीपी राधाकृष्णन, जो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल। सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष बैजयंत पांडा। अब देखिए ये भारत के प्रमुख पदाधिकारी वाला सेक्शन अपना कंप्लीट हो गया है। आगे इसके आगे अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।